गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास है ऑपरेटर इन VB.NET। तो पिछली क्लासेस में भी अपन कुछ ऑपरेटर्स देखे थे, आज उन्हीं ऑपरेटर्स में आगे चलेंगे अपन। तो पिछली क्लासेस में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, ठीक है। तो आज अपने पास जो ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको बता दिए सारे हमने, कैरेट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और मोर। आज अपने पास जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में पहला हमारे पास ऑपरेटर है इक्वल ऑपरेटर। देखिए इक्वल ऑपरेटर हमारे पास VB.NET में दो काम करता है। वॉइस आ रही है बेटा सभी को? आकांक्षा, आदित्य, दीपक, राजेश, सोहेल, वॉइस आ रही बेटा? दीपक, अरे मैं भी वॉइस आ रही बेटा? यस सर, आ रही है वॉइस। आकाश, वॉइस आ रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज हमारा टॉपिक है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो जो हमारे पास .NET में कंपैरिजन ऑपरेटर दो काम करता है, एक असाइनमेंट का काम करता है और एक वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए। अगर हमें दो वैल्यू को कंपेयर कराना, ये डेमो देके बताऊंगा मैं आपको। अगर दो वैल्यू को कंपेयर कराना तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल ऑपरेटर। इट चेक द वेदर वैल्यू टू ऑपरेटर्स इक्वल्स, यस रिटर्न्स ट्रू, अगर फॉल्स अदरवाइज रिटर्न क्या। अगर ये दोनों ए और बी अगर वैल्यू बराबर होगी तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमें दो वैल्यू को कहीं कंपेयर कराना है, जैसे आप लोग C++, जावा अगर पढ़े हैं तो उसमें आप इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर लगाते थे, पर यहाँ पे इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर नहीं अलाउ है। यहाँ पे आपको ओनली जब हम दो वेरिएबल को कंपेयर कराएंगे तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज करेंगे वो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट के लिए भी इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे अपन, और वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन और ग्रेटर देन। इसको अपन बोलते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वलिटी, जब हमें कहीं चेक कराना कि नॉट इक्वलिटी बराबर नहीं है, तो वहां पे हम जैसे लोग C++ में ऐसे लगा के यूज करते थे एक्सप्रेशन शाइन, ये पर यहाँ पे हम ये यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन दोनों एक साथ लगाएंगे। तो इसको अपन बोलते हैं नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर। चेक वैल्यू टू ऑपरेट नॉट इक्वल, जब दो वैल्यू बराबर नहीं हो तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा ये फॉल्स। जब दो वैल्यू बराबर नहीं हो तो हम वहां पे नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल नहीं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर देन सिंबल। द ग्रेटर देन सिंबल यूज टू डिटरमाइन वैल्यू ऑपरेंड। ग्रेटर देन अगर है कौन सी वैल्यू? ए, राइट हैंड साइड की अगर वैल्यू ग्रेटर देन है इससे बी हैंड साइड से, तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न क्या करेगा? ये फॉल्स। तो वहां पर हम यूज करते हैं ग्रेटर देन। इसी तरह लेस देन। लेस देन क्या करता है? अगर हमारे पास ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा क्या? फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन जो इक्वल टू हमारे पास क्या है कि अगर या तो ए से बड़ा हो या ए के बी के बराबर हो तो रिटर्न करेगा क्या? ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो रिटर्न क्या करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर। या तो ए के बराबर हो, बी बराबर हो या उससे ज्यादा हो ए के, तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसी तरह हमारे पास क्या है? लेस देन इक्वल टू। तो ये क्या करता है? ए लेस देन इक्वल टू बी, या तो इससे लेस हो या बी के बराबर। क्या बोलता है? फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन इक्वल, क्या हो? लेस देन इक्वल, उससे छोटा है। तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर क्या करता है? इज यूज्ड टू वैलिडेट वेदर टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, यानी दो वेरिएबल अगर सेम हो, यानी ए बी दोनों सेम है, तो ऐसी कंडीशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इज ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास इज नॉट ऑपरेटर सिमिलर टू ऑपरेटर एक्सेप्ट द टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अदरवाइज रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? अदरवाइज फॉल्स। लाइक ऑपरेटर। अब ये सारे ऑपरेटर यूज हो रहे हैं VB.NET। लाइक ऑपरेटर, द लाइक ऑपरेटर यूज टू चेक द पैटर्न एक्सप्रेशंस। जैसे हमें कहीं वैलिडेशन एक्सप्रेशन चेंज करना है, कहीं हमें ईमेल का फॉर्मेट चेक करना है, तो जहां पे हमें एक्सप्रेशंस को चेक करने होते हैं वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये यूज हो गया। अब इनका एग्जांपल देखते हैं अपन कैसे इनको यूज करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले चलते हैं .NET को ओपन करते हैं। .NET में यहाँ से न्यू लेते हैं, क्या लेते हैं? न्यू प्रोजेक्ट। और आज यहाँ पे हम आपको
कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल देंगे। तो यहाँ से हमने VB.NET को विजुअल बेसिक सेलेक्ट किया, विंडोज फॉर्म सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमने ले लिया इसको क्या, एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? कंपैरिजन। CMP ओके। अपने पास एक फॉर्म आएगा, अब इस फॉर्म पे अपन यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर? सभी स्टूडेंट्स के पास वॉइस आ रही ना मेरी? वॉइस आ रही ना सभी को मेरी स्टूडेंट्स? चलते हैं, अब इस पे अपन यहाँ पे बनाते हैं। तो एक बटन रख लेते हैं, यहाँ फॉर्म ले लिया, एक बटन रख लेते हैं यहाँ पे, और एक अपन टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं यहाँ पे, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मल्टीलाइन बना, कैसा बना देते हैं? मल्टीलाइन। पूरे फॉर्म का राइट क्लिक प्रॉपर्टी, पूरे फॉर्म का अपन यहाँ से फॉन्ट चेंज कर, क्या चेंज कर लेते हैं? फॉर्म। तो यहाँ पे देते हैं अपन, क्या देते हैं? यहाँ पे इसका नाम देते हैं BTN। ओके, इसका नाम देते हैं अपन TXT RS। अब यहाँ पे एक एक करते हैं। पहला एग्जांपल, अपन यहाँ वेरिएबल लिया डिम x एज इंटीजर, x एज इंटीजर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया डिम y एज इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एक काम और करते हैं अपन, दो वेरिएबल और इनपुट करा देते हैं, अच्छे से बना लेते हैं प्रोग्राम। चलो अभी वैल्यू रख के बताते हैं, ठीक है। x, उसके बाद अपन ने लिया डिम RS obj1 obj2 h ऑब्जेक्ट। कौन सा डेटा दिया हमने? Object। ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अपन ने स्ट्रिंग बनाई डिम str1 कॉमा str एस स्ट्रिंग। ठीक है, एज स्ट्रिंग। अब अपन पहले क्या करते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे पहले चेक कराते हैं। जैसे अपन ने दिया टेक्स्ट बॉक्स txt डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे देते हैं अपन आउटपुट, इसी में जुड़वाना है अपन को %, डबल एम। जब हम उसी वैल्यू से जुड़वाते हैं तो किसका यूज करते हैं? %। आउटपुट ऑफ x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5। और यहाँ पे दे दिया अपन ने कॉलन %, और यहाँ पे दे दिया x ग्रेटर देन y, दे दिया x ग्रेटर देन y। x की वैल्यू जैसे हमने दे दिया यहाँ पे क्या 10, और यहाँ पे y की वैल्यू दे दी हमने कितना 9। अगर अभी इस प्रोग्राम को रन कराएंगे
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा देखो। प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट हो रहा है। स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको, ये एक वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं टेम RS R इक्वल टू x ग्रेटर देन y। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, स्क्रीन देखिए। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, फॉल्स। क्यों क्यों फॉल्स आया, ये देखिए कोड देखिए, हमने x की वैल्यू 10 दी और इसकी वैल्यू 10। अगर हम यहाँ पे देते हैं 100, क्या देते हैं 100, प्रोग्राम को देखिए कोई भी चेंजेस करेंगे तो प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे दिया 100, अब हमारे पास कंडीशन क्या, x ग्रेटर देन y, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम कर देते हैं ऑपरेटर चेंज, क्या कर देते हैं ऑपरेटर चेंज, तो हमारे पास अब क्या आएगा, ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि x लेस देन फॉल्स, क्या क्या फॉल्स, क्लियर। x लेस देन y, y से x की वैल्यू क्या ग्रेटर, और x आपका लेस देन है किससे, y से, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, फॉल्स, क्लियर। अगर हम यहाँ पे कर दें नॉट इक्वल टू, तो रिजल्ट अब जैसे वैल्यू चेंज कर देते हैं, अगर अब वैल्यू चेंज करेंगे तो अब वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ट्रू। क्या आएगी, रिजल्ट देखते जाइए। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन दिख रही बेटा सभी को, स्क्रीन दिख रही ना, हेलो, सुन पा रहे हैं बेटा आप लोग, आकाश, दीपक, रैकवार, फैजुल, सोहेल, विष्णु, वॉइस आ रही बेटा, हेलो, वॉइस आ रही कि नहीं, राहुल, दीपक, दीपक वॉइस आ रही है, दीपक, विष्णु, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम ऑपरेटर लगाते हैं नॉट इक्वल, क्या लगाते हैं, नॉट इक्वल। तो देखिए हमारे पास यानी x y के बराबर नहीं, x y के बराबर नहीं, तो ये हमारा काय हो गया, नॉट इक्वल टू, क्लियर। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू हो गया, अब अपन यहाँ पे यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या यूज करते हैं, r इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्लियर, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब देखिए फॉल्स, हमारे पास x ग्रेटर देन, क्लियर। अगर यहीं पे अपन कर दें, क्या कमेंट में लगाता जा रहा हूं, यहीं पे कर देंगे अपन r इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, क्या x y के बराबर है, देखिए नहीं, टू दे रहा, क्या दे रहा आपने, क्या दे रहा, टू, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया लेस देन और ग्रेटर देन, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, अब जैसे दो ऑब्जेक्ट को अपन को कंपेयर है, ये सेम है या नहीं, अपने पास ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं,
जैसे अपन ने यहाँ पे RS लिया, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये RS लिया, यहाँ पे अपन करते हैं RS इक्वल टू OBJ1 इज, आ गया, इज OBJ2 यानी दोनों क्या है, हमने आपको दोनों क्या बताया, जिसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, इसमें देखिए लिखा भी है कि क्या बताया था कि इज ऑपरेटर इज वेरिएबल टू ऑब्जेक्ट सेम वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इफ टेस्ट ट्रू, क्या रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट आपके क्या है सेम। देखिए हमने क्या, ऑब्जेक्ट वन भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू भी, तो क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू, रन करा के देख लीजिए। तो जब सेम दो ऑब्जेक्ट या सेम दो वेरिएबल को आपको कनेक्ट करना, फॉल्स, क्या रिटर्न करना आपको फॉल्स। क्लियर, सेम नहीं है। क्लियर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, is operator used to validate check to object reference the same variable or object if test equal to, if return false, otherwise क्या होगा, ये रिटर्न करेगा false, क्या करेगा false। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिफरेंट असाइन नहीं की, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने क्या नहीं की, असाइन नहीं की। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपन यहाँ से इसको क्या करते हैं, असाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे देते हैं OBJ1, प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी OBJ1 इक्वल टू 10, OBJ2 इक्वल टू, हमें दिया है 20, क्या साइन कर दिया, क्या कर दिया। अब यहाँ पे रन कराते हैं, दोनों वैल्यू हमने क्या डाली इससे। क्लियर, अब यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू कितनी करते हैं, इसकी भी करते हैं 20 और 20, कितनी करते हैं 20, ठीक है। अरे यार यहाँ पे अपन क्या नहीं, RS नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, RS, क्या प्रिंट कराना अपन को RS, ठीक है। अब देखिए दोनों की वैल्यू हमने कैसे दी, सेम। क्लियर, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक की वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे 10, क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, स्ट्रिंग, किसके लिए स्ट्रिंग, STR1 इक्वल टू, अपने जिसे पास किया तुष 1987, इसमें भी पास किया STR1 इक्वल टू, और सिंगल डबल कोट में देंगे, इस करेक्टर को भी डबल कोट में देते हैं, इसमें स्ट्रिंग को भी डबल कोट में देते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया फॉर एग्जाम्पल लाइक, क्या लगाया लाइक, तो अपन ने यहाँ पे किया RS इक्वल टू, लाइक STR1 लाइक STR2, STR1 लाइक STR2। अपने पास क्या आ गया, फॉल्स, क्या आ गया फॉल्स। अब यहाँ पे लगाते हैं अपन इस नॉट, क्या लगा,
अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको, यहाँ बास्केट टू, थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में, वॉइस इश्यू आने लगते हैं। ये देखो दोनों रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू, क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, क्योंकि दोनों में हमारे पास सेम पैटर्न पड़ेगा। अब इसका पैटर्न अपन चेंज कर, क्योंकि लाइक ऑपरेटर लगा, स्ट्रिंग को क्या देखता है, समान देखता है, क्या देखता है, समान। तो अब यहाँ से अपन इसको शेयर कराते हैं और अब यहाँ से इसको देखते हैं, तो ये देखिए क्या दे रहा है, फॉल्स, क्या दे रहा है, फॉल्स। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग की समानता को चेक करता है, दो स्ट्रिंग की समान है या नहीं, उनके पैरामीटर्स को चेक करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, लाइक। क्लियर। अब यहीं पे अपन लगा दें इसको इज नॉट, क्या लगा दें, इज नॉट। जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास की यहाँ पे, सपोज दैट हमने यहाँ पे पास किया ओ बी से इक्वल टू, जिसे हमने पास किया यहाँ पे 10 ओ बी जे टू इक्वल टू पास किया 20, क्या पास किया 20। और यहाँ पे हमने अगर लगाया इज नॉट, क्या लगाया, इन दोनों वेरिएबल को हटा देता हूँ और यहाँ पे हमने लगा दिया ओ बी जे 1 इज नॉट ओ बी जे 2, इज नॉट ओबीजे 2। अगर इसको रन कराएंगे तो ये देखिए क्या रिटर्न कर रहा है अपने को, ट्रू, क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। वास्तव में दोनों बराबर नहीं, इज नॉट ट्रू। अगर यहीं पे अपन इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, क्या कर दे, वैल्यू को चेंज, यहाँ पे करते हैं कितना 20 क्या कर दें 20। अब इसको रन कराएं तो दोनों की वैल्यू भी ऑब्जेक्ट 1 की ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू कितनी है, तो क्या रिटर्न कर रहा है ये, क्या रिटर्न कर रहा है। तो ये लाइक ऑपरेटर, इज ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, ये आज हमने आपको बताए हैं कौन से ऑपरेटर, पैर कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे प्लस स्ट्रिंग जोड़ने वाले। तो स्ट्रिंग जोड़ने वाले ऑपरेटर जैसे हमने यहाँ पे किया txt rs.text। अगर हमें दो नाम को जोड़ना है, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ना दुष्यंत और यहाँ पे हमें जोड़ना अवस्थी, मान लो ये स्ट्रिंग है हमारे पास AWASTHL, तो हम यहाँ पे जोड़ने के लिए अगर दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एम्परसेंड सिंबल, सिंबल का एम्परसेंड, ये देखिए। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए जो हमारे पास सिंबल है वो कौन सा सिंबल है, एम्परसेंड सिंबल। आ गया। अगर इनके स्पेस देना है बीच में तो स्पेस देने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको एम्परसेंड लगाएंगे यहाँ पे भी, और बीच में अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे डबल, और यहाँ पे स्पेस दे दें जितना भी स्पेस। तो यहाँ पे अपन किसका यूज कर रहे हैं, एम्परसेंड। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, एम्परसेंड लगा सकते हैं, या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्लस, क्या यूज कर सकते हैं, प्लस। तो एम्परसेंड भी यूज कर सकते हैं, प्लस भी यूज कर सकते हैं। तो दो ऑपरेटर को जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, प्लस। क्लियर। विष्णु, हेलो, विष्णु, साहिल, सैली, वॉइस आ रही बेटा, विष्णु। आज क्लास, आज में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।